नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है क्या फ़र्क है रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में, प्रतिक्रिया में और जवाब में। मैं शुरू करना चाहूँगा एक स्टोरी से। ये स्टोरी एक संत की है जो चाहता था कुछ मेडिटेशन करना बिना डिस्टरबेंस के। तो वो डिसाइड करता है कि वो नदी के बीच में जाएगा जहाँ पे कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा और वहाँ पर वो पूजा करेगा और तब आँख खोलेगा जब उसकी पूजा पूरी हो जाएगी। तो वो बोट लेता है और नदी के बीच में जाता है और वहाँ रुक के वो अपनी मेडिटेशन शुरू करता है, अपनी पूजा शुरू करता है और कई घंटे बीत जाते हैं और उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है अपनी पूजा करने में। अचानक ही उसे महसूस होता है कि कहीं उसकी जो बोट है उस पर कहीं धक्का लगा। उसे थोड़ा गुस्सा तो आता है कि यहाँ भी लोग नहीं छोड़ रहे मुझे, लेकिन वो फिर अपने आप को शांत करता है और फिर ध्यान लगाता है अपनी मेडिटेशन की तरफ। थोड़ी देर बाद फिर से धक्का लगता है उसकी बोट को। उसको एक बार फिर से और गुस्सा आता है। वो कहता है क्या हो रहा है ये? क्यों नहीं चाहते लोग कि मैं आराम से शांति से पूजा करूँ अपनी? वो फिर कोशिश करता है अपने ध्यान लगाने की, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि एक बार ज़ोर से झटका लगा। तो उससे रहा नहीं जाता और गुस्से में वो अपनी आँखें खोल के इधर-उधर देखता है, उसे कुछ नहीं दिखता। वो देखता है कि उसकी बोट के साथ में एक बोट और है जो बार-बार उसको टच कर रही है और उस कारण से उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी बोट को धक्का दे रहा है और उस बोट में कोई भी नहीं होता। तो उसे रियलाइज़ होता है कि शायद कहीं से वो बोट बहती-बहती यहाँ पे आ गई है और अचानक उसे तब रियलाइज़ेशन होती है कि लाइफ़ में ऐसा ही तो होता है कि अचानक ही कहीं से कुछ लोग आते हैं, वो आपको तंग करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी कंट्रोल के और आप उससे डिस्टर्ब होते हैं जैसे कि वो खुद हुआ। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है और वो कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है वो 10% ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर होती हैं और जो 90% या उससे ज़्यादा चीज़ें हैं ना, वो सारी वो होती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं उससे। तो अगर आप इस स्टोरी का मोरल लेके देखें और आज अपनी लाइफ से इसे लिंक करके देखें तो आप पाएंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम कार चला रहे होते हैं और पीछे से कोई ठोक देता है गाड़ी, या जिस समय हम ऑफिस में होते हैं और हमारा बॉस हमारी परफॉर्मेंस के कारण हमें गाली दे रहा होता है, या घर पर जब हमारे बच्चे की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय हमारी स्थिति अक्सर उस बोट की तरह ही होती है जिसमें कोई नाविक नहीं होता, उसका कोई चलाने वाला नहीं होता और हम बह जाते हैं और हमारा कंट्रोल उसमें नहीं रहता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल हो या बिना कंट्रोल के हम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं जिस तरीके से हम आज तक जीते आ रहे हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है और वो कहते हैं कि जब भी कुछ हमें गुस्सा आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में जो भी हमें एक्शन लेना होता है उसके बीच में थोड़ी-सी जगह होती है और उस जगह पे ही हमारी शक्तियाँ होती हैं और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें अपने रिस्पॉन्स को या हमारे जवाब को कैसे देना है, और अगर हम ठीक से वो कर पाते हैं तो वही हमारी शक्ति होती है और वही हमारी फ्रीडम होती है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क है, प्रतिक्रिया में और जवाब में क्या फ़र्क है। तो जब हम बात करते हैं रिएक्शन की या प्रतिक्रिया की, तो वहाँ पर इंटेंट ये है कि हम अचानक इनवॉलंटरी हमारा मुँह से कुछ भी निकलता है या हम अचानक कुछ भी बिहेव करते हैं या अचानक कुछ भी हम लिख देते हैं बिना सोचे समझे कि वो सही है या गलत है। वहीं पर ही जब हम रिस्पॉन्स या जवाब की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ सोच के, कुछ समझ के उस काम को करते हैं। तो जवाब यहाँ भी दे रहे हैं, जवाब वहाँ भी दे रहे हैं, बट यहाँ कुछ सोच के हम कर रहे हैं, वहाँ पर बिना सोचे समझे कर रहे हैं। इसको अगर एक इक्वेशन से समझना चाहें कि जब भी कुछ स्टिमुलस आता है, यानी कि कुछ भी सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन के बेसिस पे जब हम बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन करते हैं तो उसे रिएक्शन बोलते हैं। और जब भी कोई सिचुएशन आती है, कोई स्टिमुलस आता है, वहाँ पे हम कुछ सोचते हैं, उसके बेस पे जो हम एक्शन लेते हैं, उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। ज़िग ज़ैगलर ने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जब भी हम रिस्पॉन्ड या जवाब देते हैं, तो हमारी लाइफ हमेशा पॉजिटिव होती है और जब भी हम रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया देखते हैं,
तो उस समय हम बहुत ही नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कुछ एग्जांपल दिए थे कि आप कार चला रहे हैं और पीछे से गाड़ी आपकी किसी ने ठोक दी। अब आप बाहर निकलते हैं और ज़ोर से चीखते चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं और सब कुछ करते हैं और आपको लगता है कि नहीं यही सही तरीका है। सोचने की बात है, क्या ये सही है या उस बोट की तरह है जिसका कोई नाविक नहीं है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से आपका बॉस आप पे गुस्सा हो रहा है, चिल्ला रहा है और उस समय आप क्या कर रहे हैं? आप शांत हैं, रिलैक्स हैं या आप भी अपने बॉस की तरह ही उसमें बिहेव करने लगे हैं? उस समय आपके बॉस की स्थिति भी उसी बोट की तरह होती है जिसका अपना कुछ कंट्रोल नहीं होता। या अक्सर ऐसा होता है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आप ट्विटर पे मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन रखते हैं और आप कुछ कमेंट डालते हैं और उसके बदले में कोई दूसरा आदमी कोई बहुत ही गंदा कमेंट डालता है, तो हम क्या करते हैं? हम अचानक ही अपने कमेंट डालने शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा सोचता हूँ, एंड देन वहाँ से भी कुछ कमेंट आता है एंड देन फिर वो चलता रहता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये सही दिशा है या गलत दिशा है। रूमी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि हमें अपने शब्दों को ऊँचा उठाना चाहिए, ना कि अपनी आवाज़ को। क्योंकि जब बारिश होती है तो उससे फूल खिलते हैं, जब बिजली कड़कती है उससे फूल नहीं कड़कते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है, रिएक्शन सही है या रिस्पॉन्स सही है। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस बात से समझना चाहें कि जब किसी भी सिचुएशन में हम शोर मचाते हैं या हम गुस्से हो जाते हैं या हम बेकाबू हो जाते हैं, तो उस समय हमारी एनर्जी हाई होती है या हमारी एनर्जी लो होती है। जिस समय हमारा बिहेवियर इस तरीके का होता है, उस समय क्या हम जो भी काम कर रहे होते हैं, क्या वो सही दिशा में होता है या गलत दिशा में होता है? अगर हम इस बात को समझ लें, अगर इस बात को हम अंडरस्टैंड कर लें, तो हम सही तरीके से सोच सकते हैं और उसके हिसाब से बिहेव कर सकते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है और वो कहते हैं कि जिस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, तो हम उस तरीके से किसी और को कंट्रोल देते हैं और जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस समय कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। समथिंग जिस तरह से एक रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का। हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैनल हमें चलाना है, ए चैनल, बी चैनल, सी चैनल, डी चैनल। बट अगर कोई आदमी या बहुत सारे लोगों के पास हमारा रिमोट और वो सारे दिन डिसाइड करें कि अब हमें खुश होना है, अब हमें नाराज़ होना है, अब हमें इरिटेट होना है, अब हमें परेशान होना है, तो सोचिए किस तरह की ज़िंदगी होगी और क्या हम चाहते हैं कि रिमोट हमारे हाथ में रहे या किसी और के हाथ में रहे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ही आता है कि अगर हम रिएक्ट नहीं करते, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हमारे अंदर शक्तियों की कमी है, अगर हम सोच समझ के कुछ बात करते हैं तो? तो इस बात को एक बात अंडरस्टैंड करके देखिए कि जिस समय आपका बॉस आप पे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है और आप शांत हैं, तो कौन शक्तिशाली है? जिस समय आपको सोशल मीडिया में किसी ने कोई बहुत ही गंदा कमेंट लिखा और आपने उसको एक स्माइली भेज दी, उस समय कौन ज़्यादा कंट्रोल में है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली, आप या वो? जिस समय आप घर पे हैं और आपका बच्चा का रिज़ल्ट आता है और परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और आप ज़ोर-ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बच्चे पे, मे बी थप्पड़ भी मार देते हैं और बच्चा शांत खड़ा है, तो कौन शक्तिशाली है? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि जो भी शक्तियाँ हैं, वो सब हमारे अंदर हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं, जो भी हम चाहें, वैसा हम कर सकते हैं। तो लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैसे हम रिएक्शन से रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट करें। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ से कुछ निकल के आता है। बट अगर हमें उसे चेंज करना है रिस्पॉन्स में, तो हमें कॉन्शियसली कुछ नई बातें अपने मन के अंदर डालनी पड़ेगी, जो हम सेल्फ टॉक के द्वारा कर सकते हैं। और जब हम लगातार अपने मन में कुछ नई बातें डालते हैं कॉन्शियसली, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नई लाइनें आती हैं, जो पुरानी लाइनों के मुकाबले धीरे-धीरे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और जैसे-जैसे वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, वैसे-वैसे हम वैसे बिहेव करने लगते हैं, जिस तरह से हम करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात किसी ने कही है कि अगर हमें लगता है कि हम कम रिस्पॉन्ड करते हैं नेगेटिव लोगों को, तो उतने ही हम ज़्यादा पीसफुल होते हैं और उतनी ही लाइफ हमारी अच्छी होती है। मैं अपनी लाइफ में कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ जाऊँ।
बहुत बार सफल होता हूँ, बहुत बार असफल होता हूँ, लेकिन हर बार मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? धन्यवाद।